अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों ने अपनी ईद भी अच्छे से एंजॉय की होगी, खूब खाया पिया होगा। मेरी तरफ से गुजरी हुई आपको ईद मुबारक। मेरा व्लॉग आज तकरीबन 9-10 दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी ना पिछले हफ्ते से, और मैंने ईद भी ज़रा भी सेलिब्रेट नहीं की। और मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था ना कि मैं इस ईद पर आपके साथ मज़े मज़े के खाने शेयर करूँगी, डिज़र्ट वगैरह की रेसिपी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि इंसान सोचता क्या और होता क्या। मेरी अचानक से इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। 102 मुझे टेम्परेचर था और मुझे समझ नहीं आती। सारे कह रहे थे कि गर्मी की वजह से बुखार हो गया, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं ना, मुझे होश ही नहीं होती थी। मेडिसिन मैं खा के लेटती थी और बल्कि मेडिसिन लेने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे में। मैं कभी भी इतना ना बीमार नहीं हुई, ख़ास तौर पे ईद पे। और मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि ईद के दिन, और मैं अपने लिए मतलब इंसान होता है अपनी पैम्परिंग करता है, बाहर जाता है। मुझे ये दर्जी से कपड़े भी नहीं मैंने लिए थे और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ना जाके, मुझे था कि मुझे पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, मुझे पहनने नसीब ही नहीं होने, इस तरह मेरी डाउन कंडीशन थी। और मुझे उस टाइम इतनी मतलब हेल्थ का हुआ ना अपना, वो तो ठीक है इंसान अपना ख्याल रखता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो बीमारी आपको आनी होती ना, वो तो आनी होती है हर हाल में। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी दिनों पहले गए, तब तो मैं अल्लाह का शुक्र बेहतर थी, मुझे मतलब कुछ नहीं था। तो बस मुझे ना टाइम ही नहीं मिला इस तरह से आपके साथ शेयर करने को। मेरी अपनी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे पास पुराने क्लिप्स ही पड़े हुए थे। मैंने कहा आपसे कुछ बात कर लूँ क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने आप लोगों से बात नहीं की। तो बस मेरा दिल था कि मैं ना आज एक वीडियो बना दूँ। आज मेरी तबीयत 2 दिन हो गया, अल्लाह का शुक्र काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ना। और ऐसे हुआ है कि मेरी तबीयत बेहतर हुई ना, मैंने इतना परहेज़ किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अंडा डबल रोटी, अंडा भी नहीं मतलब मुझे खाने देते थे क्योंकि कह रहे थे कि गर्मी है और अंडा नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है। और यखनी पे मैं रही हूँ, खिचड़ी पे रही हूँ और चाय रस, बस ये 3 चीज़ें थी। और मैं अक सत गई थी कसम से इन चीज़ों से ना। मैं कहती थी कि या अल्लाह पता नहीं कोई मौजा हो जाए, मैं मिनट में ना ऐसे ही ठीक हो। जो डॉक्टर ने परहेज़ बताई थी आपको नहीं, सॉरी मुझे मतलब बताई थी। तो चावल तो बिल्कुल मेरे लिए ना उस टाइम ज़हर थी क्योंकि रेशा था, इन्फेक्शन हो गया था मुझे ना असल में गले का, और गले से मुझे बुखार हुआ था। तो आपको पता है गला आपका नॉर्मली भी ख़राब हो ना तो आपको फ़ौरन से बुखार हो जाता है। तो मेरी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, बल्कि जिससे मुझे आराम आता था ना, जिस डॉक्टर से, उससे आराम नहीं आया। और जिसके पास मैं जाती नहीं थी उससे आराम आ गया। बस ये ना शिफा की बात होती है। वो इंजेक्शन भी मुझे लगे, डॉक्टर ने मना किया था कि आपको इतने ना बुखार में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे लगा दें, देखी जाएगी, क्योंकि मेरी कंडीशन इस कदर मतलब हो गई थी ना ख़राब, मैं आपको बता नहीं सकती। और उस टाइम मुझे इतना हुआ ना कि वाकई यार, हम लोग बचपन में ना सही पढ़ते थे कि तंदुरुस्ती में हज़ार नेमत है, लेकिन हम लोग ना शुक्र अदा नहीं कर सकते कसम से। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, आप लोग तंदुरुस्त है ना, आप अभी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि मुझे पता है ना मैं जिस कंडीशन से गुजरी हूँ। पूरा वीक मेरे लिए कितना अज़ियतनाक रहा है। मैं खड़ी होती थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मैंने गिर जाना है। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता था। आप यकीन करें कि अब्बू के पास भी नहीं मैं बैठती थी, और मतलब वो नीचे रहते ना, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाती और हम लोग ऊपर होते, मैं नीचे उनके पास भी नहीं जाती थी। 2 दिन मैं उनसे नहीं मिली, इस कदर मेरी मतलब मेरी जान ही नहीं थी जिस्म में। तो यहाँ पे ना मैं खिचड़ी बना रही थी, ये स्टार्टिंग है ना, दूसरा दिन था जब मैं बीमार थी ना। तो सिस्टर की भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके पास भी टाइम नहीं था, अकेडमी गई हुई थी। तो मैंने ना बहुत हिम्मत करके ना अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। तो दही मीठा था, तो दही के बगैर ना मैं खिचड़ी नहीं खाती, तो दही मैंने थोड़ी सी ले ली। तो बस इसी तरह से ना मेरा, फिर मैंने डॉक्टर को बताया, उसने पूछा कि आपने क्या खाया। मैंने कहा मैंने खिचड़ी खाई है। इंजेक्शन लगाना था, आपको पता खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगता। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने चावल नहीं खाने क्योंकि चावल भी ना रेशा करती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर मैंने ना 2 दिन नहीं खाई है। मुझे नहीं पता था कि मतलब खिचड़ी का भी परहेज़ है। मैंने तो अपनी तरफ से नरम ग़िज़ा ली ना। तो यहाँ पे ये जी बिस्किट और चाय, क्योंकि मैंने मेडिसिन खानी थी। खिचड़ी मैंने दोपहर की खाई हुई थी, फिर मैं शाम को मेडिसिन लेने गई। और यहाँ पे ये पहले मेडिसिन तो मैं पैनाडोल खाती थी ना घर में 2-4 दिन, तो मैंने कहा आ जाएगा आराम, लेकिन पैनाडोल से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि पैनाडोल से आम तौर पर आपको फ़र्क पड़ जाता है। तो बस मैंने ना बहुत मुश्किल टाइम देखा है, मैं ना कभी भी भूल नहीं सकती। और बस मुझे यही था कि इंसान सोचता क्या और करता क्या है। फिर ना इसी तरह ना मैं ना
एक वीडियो देख रही थी और ना उसमें उन्होंने बताया था कि एक स्टोरी थी, उसमें उन्होंने बताया था लड़की ने कि मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हूँ और मुझे ना उन्हें भी ना किसी तीसरे बंदे ने बताया था कि आप इस्तिग़फ़ार का ना विर्द करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ अपने इस मुश्किल वक़्त में। आप यकीन करें मैंने किया और मुझे पता नहीं उसकी बदौलत मुझे शिफा मिली और मुझे इतना सुकून मिला ना। और आप यकीन करें कि अगले दिन ना मतलब मैं बहुत बेहतर फील कर रही थी। बस आप लोगों से भी यही मैं कहती हूँ कि अल्लाह को ना हर वक्त याद रखा करें, ठीक है। फिर ये जी ईद का है दूसरा दिन। यहाँ पे ना सिस्टर हम लोग गए हुए थे बाहर वैसे चक्कर लगाने ना, तो गोश्त वगैरह देने गए हुए थे। तो सामने मैंने कहा चलो मैं चक्कर भी लगा लूँ। उसने मुझे कहा कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, आज चलते हैं। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और अभी तक मेरी ठीक से ना रिकवरी नहीं हुई। फिर हम लोगों ने वापसी पे गोलगप्पे लिए और यहाँ पे ये जी चावल बन रहे थे मटन के। तो मुझे कहती कि ना आप भी थोड़ा सा व्लॉग बना लो। मैंने कहा ठीक है मैं ना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लिप नहीं थे और यहाँ पे वही कुकिंग कर रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया मैंने इन दिनों में। और बहन हो ना जैसे मर्ज़ी हो ना, बहन कसम से एहसास बहुत करती हूँ। यहाँ पे ये यखनी थी, यखनी वाला पुलाव बना रही थी ना, तो मुझे बहुत पसंद है यखनी वाला पुलाव। यहाँ पे चावल भिगोए हुए थे और ये जी हमारा मज़ेदार सा ना पुलाव रेडी हो गया था। बिरयानी उसने मेरी वजह से नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है बिरयानी में नींबू सिरका और इस तरह की खट्टी मीठी चीज़ें पड़ती हैं। और बिरयानी मसाला भी ना तेज़ होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग मसाले डाले होते। तो मैंने कहा नहीं पुलाव बना लो नमक मिर्च ज़रा लाइट रख के ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी भी चीज़ खाती थी ना मेरे फ़ौरन से गले को लग जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे ना कच्ची कच्ची मिर्चें लगती थी। तो मैं सबसे पूछती थी कि आपको भी ऐसी लगती? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे बल्कि मेरा बुखार भी उतर गया ना, लेकिन मेरे गले में ना मतलब था थोड़ा ना ज़ख़म सा जैसे थे और मुंह भी ना बुखार की वजह से कड़वा कड़वा था। तो फिर मैंने अब जाके ना ईद के दूसरे दिन जाके मैंने चावल खाए। अल्लाह का शुक्र अब तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब ही आई। यकीन करें इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी ना कि मैंने अभी भी ना मेडिसिन की एक मतलब डोज़ रखी हुई है। मैंने कहा अभी भी मतलब किसी भी टाइम ना को वो पड़ सकती ज़रूरत ले, अल्लाह ना करे मुझे पड़े। तो यहाँ पे ना सिस्टर ने फिर मेरी मेहंदी भी लगाई। मतलब बहुत अच्छी है मेरी सिस्टर ना। हम लोग जितना मर्ज़ी एक दूसरे से लड़ लें झगड़ लें नाराज़ थे, लेकिन ना एहसास मतलब टाइम आने पे इंसान का पता चलता है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी शेक बना रही थी और साथ में ना नहीं सॉरी लस्सी बना रही थी। तो यहाँ पे ये चीनी दूध जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना वो अब्बू ने मंगवाई थी। तो नीचे ना कसाई आए हुए थे, तो उन लोगों को ना देना था नाश्ता देना था। उन्होंने कहा चाय नहीं पीनी तो लस्सी मतलब दे दें। उसके बाद कलेजी वगैरह बननी थी तो वो उसके साथ खानी थी। तो यहाँ पे ये जी मेरा नाश्ता नान चने। मैंने ना मेरा दिल बिल्कुल अकता गया था। मैंने कहा तो जो मेरा दिल करेगा ना मैंने वो खाना है, क्योंकि मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने नान चने ना अपने लिए डाल लिए एक नान। और नान है मैंने अपने शौक़ से बड़ा मंगवाया ना, लेकिन ये ना बड़ा सख्त सा हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह लस्सी पी थी और लस्सी के बाद ना मैंने इसको ऐसे ना हॉट पॉट में रख दिया, तो पता नहीं वो ठंडा हो गया, मज़ा नहीं आया। यहाँ पे मैंने आम मंगवाए थे अब्बू से। मैंने कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ना शेक बना के पीऊँगी। आम पड़े हुए थे लेकिन ना वो दूसरा था मतलब शेक वाला नहीं था। तो फिर मैंने शेक वाले आम मंगवाए। यहाँ पे साथ में दूध है और चीनी है। चीनी ना आप यकीन करें इतनी यूज़ हुई ना आजकल माशाल्लाह से, लस्सी शेक इस तरह के मीठे वगैरह बन रहे हैं तो चीनी को तो पता ही नहीं चलता। फिर मैंने कहा इकट्ठी मैं मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए थे। मतलब थोड़ा थोड़ा काम ना मैंने किचन का समेटना शुरू किया। और कुकिंग वाली तरफ नहीं मैं आ रही थी, क्योंकि सेक से ना अजीब से मुझे ना मेरा घबराहट सी होने लग जाती थी। और यहाँ पे फ्रीज़र भी ना मैंने ये रख दी। अब्बू कह रहे थे कि मैंने खाने के बाद आम खाने हैं, मैंने ना फिर फ्रीज़र में रख दिए। मैंने कहा चलो ठंडे हो जाएंगे, नीचे तो इतनी जल्दी होने नहीं लगे। तो बस मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। और यहाँ पे ना ये 2 पैकेट निकाले हुए थे ना, इसका कीमा करवाना था। तो मैंने कहा ये नरम हो जाए तो फिर ही ना ये छोटे पैकेट वाला बनाना था और ये दूसरे ना ये इसका कीमा करवाना था। तो लगते हाथ ना जौन सा काम हो जाए ना वही बेहतर होता है। यहाँ पे मैं अब दूध को बॉयल करूँगी। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। ऐसे यहाँ पे ना हम लोगों ने जाना था बाहर, बस ऐसे ही ना दोस्त के घर जाना था। तो मैंने कहा चलो इतनी बुरी हालत हुई है, बुखार से आगे सारी शक्ल उतरी हुई है। मैंने ना बेस नहीं लगाई, आपको पता है गर्मी इतनी है, ऑक्सीडाइज भी हो जाती है और पसीने की वजह से तो बिल्कुल ही ना डब करप्पा लगता है, मुंह बड़ा गंदा सा अजीब सा, ऊपर से मास्क लगा के ना तो बहुत ज़्यादा ही अजीब होता है। तो मैंने कहा मैं ना ऐसे करती हूँ कि आज से ना अपना कंसीलर लगा लेती हूँ मैं भी अपने डार्क एरियाज़ पे, जहाँ पे स्कार्स है ना या थोड़ा सा मतलब डार्क सर्कल है। यहाँ पे ये मेरे पास ना कंटोर और
कंसीलर ना 2 in 1 स्टिक थी पड़ी हुई, मैंने कहा मैं ये लगाती हूँ। अब यकीन करें ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मतलब मुझे पसीना भी नहीं, अगर पसीना आया है ना तो मतलब कंसीलर वहाँ से हटा नहीं। आप लोग भी ये टिप ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने बाहर जाना है ना सख्त गर्मी में, आप लोग बेस ना अप्लाई किया करें, आप लोग ना कंसीलर अप्लाई किया करें। अप्लाई पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो कंसीलर से ये होता है कि वो ना बेस की निस्बत ना थोड़ा थिक होता है, तो वो टिक जाता है। बेस तो आपको पता है हिल जाती है फ़ौरन से, वो थोड़ी लिक्विडी होती है। तो मैंने ऐसे किया तो बड़ा मुझे ना सही लगा। मैं ना अब आगे भी इंशाल्लाह ऐसे करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।